दोस्तों, हवस इतनी बेकार चीज होती है, इतनी खतरनाक होती है। अगर किसी इंसान के सर चढ़ जाए तो वो परिवार का सर्वनाश और इंसान को तहस नहस कर देती है। तो ऐसी एक कहानी है जिसमें एक 14 साल का लड़का एक शादीशुदा महिला 34 साल की महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और जब संबंध बनाता है तो उस महिला की अचानक से मौत हो जाती है। आखिर क्या है वजह, पूरी कहानी आपको बताएंगे, तो पूरी वीडियो को अंत तक देखें और पूरे मामले को समझने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, मैं हूं अजय कोहली और लगातार आपको अच्छी और खास वीडियोस लेके आता रहा हूं। आज मैं आपको बता दूं कि बिहार में एक लड़का है जो कि गरीब परिवार से है। उसकी उम्र लगभग 14 साल है। नाम उसका सुरेश है। और सुरेश जो है वो अपने परिवार के साथ रहा करता है। गरीबी का माहौल चल रहा था, ऐसे ही परिवार परेशान था। तो सुरेश के पिताजी उससे कहते हैं कि बेटा, पढ़ाई छोड़िए, आप थोड़ा कुछ कमाने का सोचिए। और सुरेश के मन में भी होता है कि यार बहुत ज्यादा बेकार दिन चल रहे हैं, अब तो कहीं ना कहीं से पैसा जो है वो कमाया जाए। सुरेश ऐसा कुछ सोचने के बाद सीधा चला जाता है वो चेन्नई, और चेन्नई में काम करने लगता है। वहाँ एक जो है कपड़े की फैक्ट्री यानी कि बनियान जहाँ बनते हैं वहाँ काम करने लगता है। वहीं पर उनकी मुलाकात एक महिला से होती है जिसकी उम्र लगभग 34 साल है, 34 से 35 साल है। नाम उसका जो है वो सपना है। सुरेश की मुलाकात जब सपना से होती है तो वो जो सुरेश है वो बिहार से हुआ करता है। उसके बाद दोनों की बातचीत होती है। फिर कुछ दिन बाद वो बताती है कि आप कहाँ से हो, तो वो बताता है कि मैं तो बिहार से हूँ। तो सपना जो है वो उसे बताती है कि मैं भी बिहार से ही हूँ, तो आपको हमारे घर आना चाहिए, हम तो आपके जान पहचान के हैं। तो धीरे धीरे जब वक्त बीतता रहता है, लेकिन एक दिन जो है सुरेश उनके घर पहुंच जाता है और बातचीत करता है। जब सुरेश वहां पहुंचता है तो वो अपने पति से कहते हैं कि ये वहाँ बिहार से है और ये ऐसे ऐसे है, मेरे साथ काम करता है। तो जब सुरेश जो है वो मिलता है तो उसके जो पति हैं सपना के, उनसे मिलता है तो उनसे चाचा कहता है, और सपना जो है उनसे चाची कहता है। तो उसके बाद सपना जो है उनसे कहती है कि हम तुम्हारे चाचा चाची हैं, तुमको चेन्नई में किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है, तुमको एकदम अपना जैसा ही प्यार यहाँ पे मिलेगा और परिवार की तरह आप रहा करना। जब भी आपका मन करे जब आप आ जाया करना, और कोई किसी तरह की दिक्कत मत लिया करना। आपका जब भी मन हो जब आप हमारे पास आया करना। तो इसी तरह से धीरे धीरे चलता रहा। सुरेश का जब मन करता वो वहां आ जाता, सुरेश वहां खाना खाता और बातचीत करता और वहां से चला जाता। अब आपको बता दें कि सुरेश जो है वो सपना के साथ बातचीत करता तो सपना को वो मन बहाने लगा, लेकिन सपना ने उस बात को उनको बताया नहीं था। सपना के घर जाता एक दिन, फिर वो वहां रुक जाता। तो सपना जो है वो अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और साथ में सुरेश को भी खाना खिलाती है। और फिर उसके बाद जो है अपने पति को फोन करके कहती है कि लेट हो गया है और सुरेश को मैं यहीं सुला लूं क्या। तो उसने बताया, तो उसने कहा कोई बात नहीं, बेटे को सुला लो, क्योंकि वो उसको बेटा मानते थे और सपना को चाची और सपना के पति को चाचा कहते थे। जब वो चाचा चाची से मिलता रहता तो चाची ने कहा कि बेटा तुम यहीं रुक जाओ, कोई बात नहीं, लेट हो गया तो आज तुम यहाँ सो जाओ, मत जाओ। लेकिन सुरेश ने काफी मना किया। उसके बाद जो है सुरेश के साथ उसकी चाची जिद करने लगती है और उसकी चाची जो है यानी कि सपना उसको वहां रोक लेती है। उसके बाद अपने बच्चों के साथ सपना जो उसके 3 बच्चे हैं उनके साथ वो अलग कमरे में सो जाती है और सुरेश को अलग कमरा मिल जाता है। रात के करीब 2 बज रहे थे। सुरेश की आंख खुलती है, उसकी चाची उसके सिरहाने बैठी हुई होती है, यानी कि उसके सर के पास बैठी हुई होती है, और एक हाथ उसके सर पे होता है और सुरेश के एक हाथ उसके प्राइवेट पार्ट पे। जैसे ही चाची को इस हालात में देखता है सुरेश, तो उससे कहता है कि चाची तुम क्या कर रही हो। तो चाची उससे कहती है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तुम घबराओ नहीं। वह कहता है कि चाची ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो बच्चा हूँ अभी, और आप क्या करना चाह रही हैं। तो उसने कहा कि देखिए सुरेश, आप बच्चे हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत मजा आएगा, आप मेरे साथ करके देखिए। तो इस तरह से दोनों जो है वो प्रेम संबंध बनाते, और जब वो दोनों प्रेम संबंध बनाते तो दोनों जो है एक दूसरे को मजा देने लगते हैं और सुरेश को भी मजा आ जाता है, क्योंकि सुरेश ने पहले इन चीजों के बारे में सिर्फ फोन पे देखा और सुना और कहानियां देखी थी। लेकिन आज सुरेश सच में कहीं ना कहीं उस जवानी का मजा लेने लगा। उसको अभी जवानी आई भी नहीं और उससे पहले ही उसको ये सारी चीजें मिलने लगी। तो सुरेश जो है आनंद उठाने लगा उस चीज का और सुरेश उसके साथ संबंध बना लेता है। दोनों को अच्छा खासा मजा आता है। अब सुरेश को भी धीरे धीरे जब वक्त मिलता तो वो वहां आता, तो सुरेश के साथ उसकी जो चाची है सपना, वो संबंध बनाती है और सपना कहती है कि तुम यहाँ रुक जाया करो। अब सुरेश का आना जाना कुछ ज्यादा ही हो गया था और सुरेश वहां रुका करता और उसके साथ रात दिन इसी तरह से बनाता।
कभी कभी तो सुरेश जो है दिन में भी आया करता और दिन में भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता। फिर एक दिन अचानक से जब दोनों संबंध बना रहे थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे, उसका पति अचानक से ऑफिस से आता है और दोनों को उस हालत में देख लेता है। जैसे ही वो आपत्तिजनक हालत में देखता है तो उसका पति जो है वो मैंक उसका नाम होता है, मैंक आपा खो देता है और मैंक कहता है कि तुम तो माँ बेटे की तरह रह रहे थे, तुम चाची बोलते थे। तो अब सुरेश जो है वो तो कुछ कहता नहीं, सपना कहती है कि देखिए मैंक आप इससे कुछ नहीं कह सकते, इसमें मैंने ही सारा कुछ किया है। काफ़ी समझाता है लेकिन वो नहीं मानती और इसके बाद फैसला ये होता है कि मैंक अपने बच्चों के साथ बिहार आ जाता है और सपना को वहीं छोड़ देता है। सपना और सुरेश अब दोनों अकेले हो गए थे और अब जब भी मन किया करता तो सुरेश वहां जाया करता और सुरेश वहीं रहने लगता और जब सपना का मन किया करता तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती। अब इस तरह से था कि कभी छुट्टी भी करनी पड़ती और कभी दिन और कभी रात, कभी तो 24-24 घंटे उनको बेड पे ही रहना पड़ता, खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर किया करते थे। इस तरह से सुरेश जो है काफ़ी परेशान हो गया और उसने देखा कि ये महिला तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है और बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ इस तरह से करने लगी है। धीरे धीरे जब बात बढ़ने लगी तो सुरेश कहने लगा कि मैं नहीं कर सकता। तो उसके बाद सपना जो है वो उससे कहती है अब तो तुमको मुझसे शादी करनी होगी क्योंकि मैंने तुम्हारी वजह से जो है अपने पति और बच्चों को भी छोड़ा। सुरेश ये बात सुनता तो घबरा जाता लेकिन सुरेश उस वक्त चुप रहता और फिर धीरे से उसी तरह रूटीन में चलता रहता। आता सुरेश तो उसके साथ रहता, जब मन करता सेक्स किया करते, दोनों संबंध बनाया करते, प्रेम संबंध बनाया करते और दोनों अच्छे से रह रहे थे। अब सुरेश इस बात को जिस दिन उसने सुना कि तुमको शादी करनी है तो सुरेश के मन में बैठ गया कि भाई इस महिला को कैसे साइड किया जाए। तो सुरेश जो है वो अब एक चाकू लेकर रख लेता है अपने सिराने पर। अब कुछ दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा, लगभग 6 महीने बीत गए, दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध बनाया करते। अब सुरेश जो है काफ़ी परेशान हो गया और उसने अपने दोस्तों को भी सही शेयर नहीं किया, किसी के साथ ये बात शेयर नहीं की। लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आया कि जब वो लोग संबंध बना रहे थे तो जैसे ही चाची अपने बिना कपड़ों के उसके ऊपर आती है तो वो चाची को चाकू मारकर मतलब जो है वो ख़त्म कर देता है। यानी कि कह सकते हैं कि हवस की वजह से आज एक चाची की यहाँ पे जान गई है। सपना को जान ले लेता, उसके बाद जो है पुलिस छानबीन करती है, केस होता है और उसके बाद जो है सुरेश पुलिस थाने चला जाता और वो बता देता है कि ऐसा ऐसा था, मुझे इस तरह से परेशान किया जा रहा था तो इस वजह से मैंने इस जो है मामले को अंजाम दिया। मैं इस वजह से इस मामले पे आया क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया था, मानने को तैयार नहीं थी। सपना चाची को मैंने खूब कहा कि मैं तुम्हारी उम्र का नहीं हूँ, एज का नहीं हूँ और मैं तुम्हारे बराबर का नहीं हूँ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। तो मेरी मजबूरी थी क्योंकि इधर मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले मेरी राह देख रहे थे, तो मैंने इसलिए इस अंजाम दिया। तो दोस्तों इसमें आपको क्या लगता है कि उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और उसके बाद उसको बाल गृह जो है वहाँ भेज दिया जाता है। तो आप क्या मानते हैं इसमें गलती किसकी है, सपना की या सुरेश की? सपना ने उसको मौत का अंजाम दिखाया क्योंकि सपना उसके सर चढ़कर बोलने लगी थी और सपना का सर चढ़ चुका था हवस। हवस की वजह से सपना अपने परिवार, अपने बच्चे को छोड़ देती है और उसके बाद सुरेश से भी उसको हाथ धोना पड़ता है और सुरेश उसकी जान ले लेता है। तो आपको क्या लगता है किसकी गलती है और हवस में क्या कुछ हो सकता है? तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हवस कितनी गंदी चीज़ है उसको लेकर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। लेकिन आप सोच रहे हैं कि एक 14 साल का लड़का एक 34 साल की महिला के साथ जब हवस शिकार करती है उसको, तो वो कहाँ उसका अंजाम देता है। तो इसी तरह की वीडियोज़, इसी तरह की कहानी आप हमारे साथ सुनते रहें और साथ में इस तरह की कहानी सुनाकर हम आपको जो है वो एक संदेश देना चाहते हैं, आपको परेशान और आपको जो है वो ठगा हुआ महसूस नहीं करने देना चाहते। क्योंकि अगर आप ऐसी कहानियां सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बचा पाएंगे, क्योंकि आज का माहौल जो है उसमें आपको ये सारी चीज़ें सुननी और समझनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप जो है कहानियों को सुने, हमारे साथ जुड़े रहें और इस तरह की कहानियाँ सुनने से आपको ये समझ में आएगी कि आखिर आज अभी समाज में चल क्या रहा है। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जिनको हम आपके सामने लेके आते हैं। ये कहानी आपको सुनाई गई कि आज के वक्त में हवस के कोई भी शिकार हो सकता है और हवस किसी की भी जो है जान ले सकती है और परिवार का सर्वनाश हो सकता है। तो बने रहें आप हमारे साथ, न घबराएं न डरें और इसी तरह की कहानियाँ सुनते रहें। धन्यवाद।